हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पीछे वाली वीडियो में हम देख के आ चुके थे कि ये डिफेक्ट क्या होते हैं और कैसे होते हैं और इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये न्यूमेरिकल्स भी उन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हैं, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। और ये है आपके सामने फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये क्या है? द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। व्हाट इज द नेचर पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। क्या बोला है इसमें? यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होता है गिवन क्या है, हमें दिया हुआ क्या है, उसके बाद तभी तो हमें पहले में हमारे पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नमक, मसाला, मिर्च, जो भी हमें चाहिए वो, और कच्ची सब्जी हमें चाहिए। उस तभी हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से सब्जी को बना सकते हैं। और मान लिया हमारे पास मटेरियल अच्छे से तैयार ही नहीं है और सब्जी हमने बनानी रख दी, फिर हम भाग रहे हैं प्याज कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है, ये करने के लिए। इससे अच्छा है सभी को इकट्ठा करके वहां पे रख लो, फिर हम एकदम से तड़का लगा देंगे। ठीक है, फिर तो बस यार उस पे ये करना होता है कि कुकर रखा, जहां भी जो आपको सब्जी बनानी होती है उसमें आपने मिर्च मसाला डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना होता है? सभी को इकट्ठा किया और फिर फॉर्मूले में पुट किया, आपका न्यूमेरिकल तैयार है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। यहाँ पे आपको ये देखना होता है स्टार्टिंग में कि रोग कौन सा है, डिफेक्ट कौन सा है। मायोपिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफेक्ट कौन सा है। डिफेक्ट है यहाँ पे मायोपिया। और ये क्या दिया हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। ये बोला हुआ है कि जिसको भी मायोपिया हो रखा है वो 80 सेंटीमीटर से दूर की चीज नहीं देख पाता। मतलब क्या है? उसका रेटिना जो भी उसकी इमेज है वो 80 सेंटीमीटर पे बन रही है, अगर 100 सेंटीमीटर पे बन जाएगी तो उसको नहीं देख पाएगा। 80 सेंटीमीटर से अंदर की चीज वो देख पा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। ये पूछा गया है कि लेंस की पावर क्या है, जो हम चश्मा लगाएंगे उसमें कौन सा लेंस लगाएं और उसकी पावर क्या होगी। तो जो भी आंख बंद करके, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर मायोपिया दिया हुआ है तो फार पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल आई का फार पॉइंट बताइए। फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी तक हम देख पाते हैं। ठीक है, और ठीक है भाई, 80 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या दिया हुआ है? ये है v की वैल्यू। v की वैल्यू दी हुई है, इमेज बन रही है 80 सेंटीमीटर पर। हमें ये नहीं पता चलता 80 को u ले, v ले, क्या ले। आंख बंद करके क्या लेना है? v लेना है, चाहे हाइपरमेट्रोपिया चाहे मायोपिया। जो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ भी सेंटीमीटर के अंदर, इन्फिनिटी और 25 को छोड़ के जो कुछ भी दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या है? v की वैल्यू है। ठीक है, अब नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा, मान लिया आपका जो कन्वेक्स लेंस है, जो भी हम लेंस लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चश्मा यहाँ पे लगाई। अब एक चीज बताओ, जो भी आपकी इमेज बन रही है वो क्या है? जिस चश्मा लगा हुआ उस चश्मे के अंदर बनेगी? अंदर तो बनेगी नहीं। ठीक है, वो कहाँ बनेगी? चश्मे से उधर ही बनेगी, आगे ही बनेगी। तो ये आपका चश्मा है, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। यहाँ पे आंख के अंदर जाके तो बनने से रही। ठीक है, कोई भी चीज अंदर तो रहने से रही, बाहर रखी हुई है, उसकी इमेज बतानी है हमें। तो बाहर का कौन सा साइड हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। और लेफ्ट साइड में जो भी चीज होती है लेंस से या मिरर से, कोई भी चीज लेफ्ट साइड में रखी हुई है, चाहे यू हो, वी हो, एफ हो, कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाता है ना? पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू लेंगे। v की वैल्यू हमेशा, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, चाहे वो मायोपिया हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसको आंख बंद करके माइनस लगा के वहां पे v की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ गई है? दो वैल्यू आ गई है। निकालना क्या? पावर। पावर के लिए चाहिए f। f हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है लेंस का फॉर्मूला? सबसे पहले हमें पता है u क्या लिया हमने? इन्फिनिटी लिया। और v क्या लिया? 80 सेंटीमीटर, वो भी किस चीज का? माइनस का। फाइंड क्या करना है? नेचर एंड पावर फाइंड करनी है। और फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है यहाँ पे? इमेज की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और f क्या है? फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है। और पावर बताइए भाई क्या होता है? पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? p इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर 1/f की वैल्यू आ जाएगी, क्या वही पावर की वैल्यू नहीं हो जाएगी आपकी? अगर बड़ा करना है वो चीज अलग है, वो भी हम करके दिखा देंगे। देखिए हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? P हमने देख लिया, ये होता है सॉल्यूशन। क्या करेंगे?
1/v की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, v क्या है -80 और माइनस ही होता है और क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, 1/∞ आप याद रखोगे हमेशा 0 होता है और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे डिवाइड करेंगे? 0 के टेबल क्या हम काउंट वो कर सकते हैं काउंट, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, सब कुछ 0 ही हो जाएगा, कैसे डिवाइड करेंगे भाई? तो 1/0 आ जाता है, 1 में जब 0 आ जाता है तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या है नॉट डिफाइंड। और अगर 1/∞ आ जाता है, इन्फिनिटी, अगर बड़े से छोटी चीज को हम डिवाइड करेंगे 0.0000 ऐसे आता जाएगा, 0 उतारे 0 उतारे 0 गई 0 गई 0 गई ऐसे करते रहेंगे तो उसका कुछ वैल्यू निकल के ही नहीं आएगा। जितना इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकल के आती उतना ही पॉइंट में 000 आते रहेंगे। ठीक है, तो 1/∞ हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f आ जाएगा। तो 1/∞ क्या हो गया 0, ये क्या है -1/80 हो गया। 1/f की वैल्यू कितनी आई 1/80। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे p इज इक्वल टू -1/80 आ गया। ये किस में है सेंटीमीटर में है, अगर मीटर हमें करना हो तो क्या करना होता है ऊपर हम लगा देंगे 100, नीचे क्या है 80 है, इसको हम डिवाइड करके क्या कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू निकाल के ले आएंगे। अगर दूसरा तरीका, अगर आपको बड़ा करना हो, बड़ा बाकी हमें करना ही क्यों है, बड़ा करना तो हम क्या करेंगे इसको f की वैल्यू निकालेंगे पहले प्रॉपर, f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, ये आ गया, पावर आपकी क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर में इसको हम काट देंगे, वही सेम चीज है -10/8 आ गया, इसको डिवाइड करके -1.25 डायोप्टर आ गया। माइनस है डायोप्टर है तो क्या है कनकेव लेंस यहाँ पे लगेगा, और यही पूछा गया है कि नेचर क्या है, पावर क्या है लेंस की, पावर हमने बता दी -1.25 डायोप्टर है और नेचर क्या हो गया कनकेव लेंस है और माइनस है, इसी वजह से हमें पता चला है क्या है कनकेव है। और क्या बना देंगे डायग्राम यहाँ पे हम बना के दिखा देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे लगाना मत भूलना, क्या होता है वही हम बात कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। जब भी हम कोई लेंस लगाते हैं आंखों में, जो चश्मा लगाते हैं, उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद यही होता है, पहले ये पता नहीं इमेज यहाँ पे बन रही होगी, यहाँ तक हम देख नहीं पाए, उसको खिसका के इस पॉइंट तक लेके जाना है जहां तक हम देख पाते हैं, यही काम होता है लेंसेज का। ठीक है, कनकेव लेंस यूज करेंगे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर है और पावर क्या है 1.25 डायोप्टर यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए कर लेते हैं और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल देंगे जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है आपका नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई बोला है मतलब क्या, और नियर पॉइंट बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है मतलब इतनी 1 मीटर से अंदर वो नहीं देख पाता, 1 मीटर से बाहर वो देख पाता है। 1 मीटर को दोनों चीजों को हम सेम लेंगे। ठीक है, अब एक चीज बताइए भाई, हाइपरमेट्रोपिया है, नियर पॉइंट क्या होता है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट ही देखेंगे, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -25। u हमेशा क्या होता है नेगेटिव ही होता है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो कनकेव लेंस हो कुछ भी हो। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको जो दिया हो इसको क्या मानेंगे बताइए, क्या मानना है, आंख बंद करके हम मानेंगे माइनस का v कितना है -1 मीटर, और दोनों को सेम करेंगे, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, इसी वजह से -100 मीटर ये हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए क्या गिवन है, पूरा अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन आपको दिया है u इज इक्वल टू -25 और v क्या है -1 मीटर -100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पे बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, नियर पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो हम नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर मान लेंगे जब हाइपरमेट्रोपिया होता है u की वैल्यू, और v क्या है, v आपको गिवन ही होती है, उसके माइनस लगा के v हो जाएगा। f की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, p आपका 1/f होता ही है। देखिए u क्या है 100 -1/-25 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा एलसीएम हम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 3/100 आ जाएगा। ये क्या है 1/f की वैल्यू है, क्या इसको हम p नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3/100 आपका आया है सेंटीमीटर में, जब हमें क्या करना हो मीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 डायोप्टर आपकी क्या आ जाएगी पावर यहाँ पे आ जाती है, या फिर प्रॉपर आपको यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, प्लस में आई है तो कौन सा लेंस होता है कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज होगा, और इसकी पावर क्या है 3 डायोप्टर जिसकी पावर है, और ये डायग्राम आप बना दोगे। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया का हो गया। सेम चीजें बस फॉर्मूला की वजह से अलग हो जाएगा माइनस प्लस की वजह से। यहाँ पे हम आगे वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे पावर दी हुई है,
पावर दे के हमसे फोकल लेंथ पूछी गई, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, P इक्वल टू 1/f होता है और f क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। पावर दे के फोकल लेंथ पूछी, यहाँ पावर पुट कर देंगे, फोकल लेंथ अपने आप आ जाएगी और डायोप्टर है इसका मतलब मीटर में अपने आप निकल के आएगी। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। पावर दी हुई है किसी लेंस की -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन करेक्ट करना है और माइनस लगा हुआ है तो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, और एक दूसरा पावर दी हुई है, दूसरी चश्मा दी हुई है जिसकी पावर क्या है, नियर विजन उसका करेक्ट करना है, +1.5 डायोप्टर उसका क्या है, पावर है। ठीक है, तो +1.5 है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ क्या होगी इन लेंस की, डिस्टिंक्ट विजन के लिए अलग निकालनी है, नियर विजन के लिए अलग निकालनी है, दोनों का निकाल देंगे, 1/p कर देंगे। देखिए P1 क्या है -5.5 डायोप्टर, P2 क्या है 1.5 डायोप्टर, F1 क्या हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। P इक्वल टू 1/f होता है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। F1 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, 1/P1 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे दोनों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/-5.5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में हम इसको निकालना चाहें तो क्या होगा, अगर हम सीधा मीटर में निकालें तो क्या आएगी, दोनों सिचुएशन में हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट हटानी है, 10 लगा देंगे। ठीक है, इसको हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अलग तरीके से कर रखा है थोड़ा। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से क्या कर देंगे, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर अपॉन में कर देते हैं 10, ये आ जाएगा -10/55, इतना आपका निकल के आ गया है। और इसको आप डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लोगे, मीटर में आपकी क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या निकाल देंगे, P2 निकाल लेंगे, P2 तो है ही, F2 निकाल लेंगे, 1/f2 1/ क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और P2 आपके पास है 1.5, इसको ऊपर क्या कर दोगे, 10/15 हो जाएगा। और 10/15 होने के बाद, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगाया ना, 10/15 होने के बाद आप क्या कर दोगे, इनको पॉइंट में निकाल दोगे, 0.667 मीटर क्या आ जाएगी, दूसरी फोकल लेंथ आ जाएगी, F2 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आई होप आपको तीनों तरीके के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। बस 3 ही तरीके के न्यूमेरिकल, एक हाइपरमेट्रोपिक आई का, एक मायोपिक का और एक पावर से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। इससे आगे आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो आपको खुद करके देखना है। मैं बस एक बार इतना बता देती हूँ, मायोपिक जो आई है वो कितनी है, 2 मीटर है। बताइए क्या है, ये जो दी हुई है वैल्यू वो क्या होती है, v की वैल्यू और -v की वैल्यू -2 मीटर हो जाएगी। और कौन सा लेंस यहाँ पे लगाएंगे, इंक्रीज द फार पॉइंट टू इन्फिनिटी, मतलब वही है, हमें दिखानी है, मायोपिया को ठीक करना है। आल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ ए लेंस, u क्या होता है, -इन्फिनिटी कर देंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई देती हूँ, चलो मैं कोई नहीं, इतना आपको गिवन है, ये फॉर्मूला लगाना है। 1/-2 -1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/-2 इज इक्वल टू 1/ क्या है, f है, 1/f ही क्या होता है, p होता है, p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1/2। ठीक है, और इसको उल्टा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर, और माइनस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कनकेव लेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ये इतने ही टाइप के आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बनते हैं और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल ये यहाँ से बनते हैं। कुछ नहीं करना, बस जो दिया हो उसको -v मान लो। u आपको पता है फार के लिए इन्फिनिटी और नियर पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, 1/f निकाल दोगे, 1/f ही क्या होता है, पावर होती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, करके देखना है आपको इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।